नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज टेक में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी नेम प्लेट को हम कैसे पढ़ते हैं। आइए इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में तक विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, बिना चेंज किए हुए फ्रीक्वेंसी को पावर को ट्रांसफ़र करता है या एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इसमें एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है इसकी कोर में, जिसे हम म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड मैग्नेटिकली इंड्यूस एन ईएमएफ E1 एंड E2। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और मैं आपको सादा भाषा में समझाता हूँ कि जब हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इस मैग्नेटिक कोर में एक फ्लक्स जनरेट होता है जो म्यूचुअल फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं। ये म्यूचुअल फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से लिंक्स करता है, जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस करता है। जब हम इसमें सेकेंडरी साइड लोड कनेक्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी सप्लाई फ्लो होती है। अब हम सब इसकी नेम प्लेट को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटी देखते हैं तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी केवीए में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट एरो के सामने केवीए 25 केवीए, मतलब यहाँ हम जो नेम प्लेट रीड करके ट्रांसफार्मर की रीड कर रहे हैं। सेकंड, आप येलो एरो के सामने देख सकते हैं वोल्टेज एट नो लोड, HV साइड 11 एंड LV साइड 0.433। मीन्स क्या हुआ, HV साइड जो मेरा वोल्टेज है 11 kV है और 11,000 है, और सेकेंडरी साइड जो मेरा वोल्टेज है वो 0.433 है और 433 वोल्ट है। सेकंड स्लाइड में हम देखेंगे BIL। देखिए नया वर्ड है, इसको पहले हम समझते हैं BIL होता क्या है। BIL एक मेथड है जो कि जिसका यूज किया जाता है स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज सर्ज। उस वोल्टेज सर्ज के मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करती है दैट अ ट्रांसफार्मर कैन टॉलरेट विदाउट एनी डैमेज टू द वाइंडिंग एंड लाइफ पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब ये वो वाली वोल्टेज सर्ज है जिसको ट्रांसफार्मर विदस्टैंड करता है विदाउट एनी डैमेज वाइंडिंग एंड लाइफ पार्ट्स। अब हम देखते हैं सेकंड वाले एरो में एम्पियर्स। HV साइड एम्पियर्स है 1.31 एंड सेकेंडरी साइड एम्पियर है 33.33। देखिए इसका करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। यदि आप उस वीडियो में जानना चाहते हैं कि करंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अब यदि अब ऐसा हो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं नेम प्लेट में मैंने KVA को हिडन कर दिया है 25 को। क्या होता है जब समय के साथ साथ इसकी जो रेटिंग की नेम प्लेट के कुछ वर्ड्स मिट जाते हैं, KVA मिट गया है और हमको रेटिंग कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वाले ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि मैं आपको दोनों तरह से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, प्राइमरी साइड के पैरामीटर से और सेकेंडरी साइड के पैरामीटर से। प्राइमरी साइड मेरा वोल्टेज था 11,000 वोल्ट और प्राइमरी करंट था 1.331 एम्पियर। ये मैंने नेम प्लेट से ही लिए हैं दोनों पैरामीटर। पावर का फॉर्मूला होता है √3VI KVA में। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732 इंटू 11,000 और इंटू 1.31 जो मैंने करंट की वैल्यू रखी है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24,958.13 मीन्स अप्रॉक्स 25 kVA। सेकेंडरी साइड हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है मेरा 433 वोल्ट और सेकेंडरी साइड का करंट है मेरा 33.33। पावर का फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम रहेगा √3VI। √3 की मैंने वैल्यू रखी 1.732, वोल्टेज रखा 433 वोल्ट और करंट की वैल्यू रखी 33.33। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 24,996.03 मीन्स अप्रॉक्स 25 kVA। मतलब आज हमने यहाँ पर ये सीखा कि KVA नहीं दिया है, वोल्टेज और करंट दिया है उसकी नेम प्लेट पे, तो हम उसको KVA को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है फ्रीक्वेंसी। इंडिया की हमारी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो मोस्टली हमारे सभी इक्विपमेंट्स 50 हर्ट्ज पे ही वर्किंग करते हैं। वेक्टर ग्रुप DYN11। पहले हम ये समझते हैं DYN होता क्या है। यहाँ पर D का मतलब होता है द हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डेल्टा कनेक्टेड, और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है। अब 11 क्या शो करता है, ये तो घड़ी वाली बात हो गई। तो हम इस घड़ी को देखते हैं, जब मैं 12 से 6 पे पहुंचूंगा तो 180 डिग्री मूव करूंगा, जब 9 पे पहुंचूंगा तो 270 डिग्री मूव करूंगा, और जब 10 पे पहुंचूंगा तो
300 डिग्री मूव करूँगा और 11 पे पहुँचूँगा तो 330 डिग्री मूव करूँगा। मतलब क्या हुआ, 11 मीन्स 330 डिग्री लैगिंग। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं जब 12 से 30 डिग्री पीछे जाएंगे तो 30 डिग्री लीडिंग मीन्स LV लीड्स HV विथ 30 डिग्री। अब हमारा जो पैरामीटर्स है इम्पिडेंस वोल्टेज, इसको देखिए हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसको पहले मैं आपको पूरा एक डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। द परसेंटेज इम्पिडेंस इज फॉर्मली रिफर टू एस इम्पिडेंस वोल्टेज, इसको हम इम्पिडेंस वोल्टेज भी बोलते हैं। और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द रेटेड करंट थ्रू द ट्रांसफार्मर। मतलब वह वोल्टेज, ये इम्पिडेंस वोल्टेज वो वोल्टेज है जो ट्रांसफार्मर में रेटेड करंट फ्लो करने के लिए आवश्यक होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फैक्ट्री में एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और सप्लाई वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर हम इंक्रीज करेंगे, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक रेटेड करंट फ्लो नहीं होता मेरे ट्रांसफार्मर में। द सप्लाई वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है जिसमें मेरा रेटेड करंट फ्लो होता है वो इम्पिडेंस वोल्टेज होता है। जब इस इम्पिडेंस वोल्टेज को मैं रेटेड वोल्टेज के परसेंटेज की फॉर्म में निकालूंगा तो वो 4.5% आता है। आशा है आप फिर इम्पिडेंस वोल्टेज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसका क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट मेरा जो है मैक्सिमम टोटल लॉसेस एट 50% रेटेड लोड 210 वाट है। मतलब मेरे 50% लोड पे यदि मैं ट्रांसफार्मर को चलाता हूँ तो मेरे जो लॉसेस होंगे वो 210 वाट होंगे। और यदि मैं ट्रांसफार्मर को 100% पे चलाता हूँ तो 695 होंगे। अब टाइप ऑफ कूलिंग की जब हम बात करते हैं तो ONAM, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, मीन्स क्या हुआ, जो हम हमारा जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है वो नेचुरली ही उसकी ट्यूब्स में मूव करता है और एयर भी उसमें नेचुरली ही फ्लो होती है, हम अलग से फैन यूज़ नहीं करते हैं। टेम्परेचर राइज ऑयल में मेरा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइंडिंग का 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम मास ऑफ ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल का जो वेट रहता है वो 66 kg रहता है और लीटर में 80 kg रहता है। और टोटल मास की बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर की तो वो रहता है 274 kg। ये 25 kV के लिए है, अदर kV के लिए मेरा पैरामीटर्स अलग होंगे। लेकिन अब आपने इसकी नेमप्लेट को पढ़ना सीख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी हायर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की आप एक बार नेमप्लेट को पढ़ कर देखें। यदि उसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। यदि आपको इस पूरे वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर सकूं। थैंक यू।